इतिहास के समय का जिसने देश को लूटने का काम किया, जिसने राज्य को लूटने का काम किया, ऐसे लोगों के नाम पर अभी तक अगर कोई रेलवे स्टेशन है, कोई शहर है, कोई सड़क है, तो निश्चित रूप से उसका नामो निशान मिटा देना चाहिए ताकि आताताइयों का नाम हमारे सामने ना आए। जो बख्तियार खिलजी ने हमारे यूनिवर्सिटी को लूटने का काम किया, नालंदा विश्वविद्यालय को लूटने का काम किया, इलाके को लूटने का काम किया, ऐसे लोगों के नाम पर रेलवे स्टेशन है। कितना घृणित है, इसको अविलंब जितना जल्द हो नाम बदल देना। अब चले जाइए कोसी कमिश्नरी में, वहाँ सिमरी बख्तियारपुर है जो उसी बख्तियार खिलजी के नाम पर है। तो जो ऐसे आताताई के नाम पे जगह है, अविलंब उसको बदल देना चाहिए, अविलंब उसको ओमिट कर देना चाहिए। निश्चित रूप से बुलडोजर चलना चाहिए, अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जो अपराध के ग्राफ को बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो अपराधी गैंगस्टर हैं, उनके सीने पे बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसे लोगों को सीधा इनकाउंटर करना चाहिए। देखिए, योगी सरकार के जो एक काम है नाम बदलने का, इसको लेकर अक्सर प्रखरता के साथ योगी आदित्यनाथ जो हैं वो जगहों के नाम बदलते हैं, लेकिन इस पर राजनीति भी खूब होती है। फिर एक बार योगी आदित्यनाथ ने कई सारे रेलवे स्टेशनों का नाम उत्तर प्रदेश में बदला है, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में इस तरह की गतिविधि होती है, बिहार में भी कई जगहों के नाम बदलने को लेकर मांग शुरू हो जाता है। ऐसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं विधायक हैं, मंत्री हैं नीरज बबलू जी। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे क्या बिहार में भी कोई ऐसा जगह है जहां पर अब लगता है कि इसका भी नाम बदल देना चाहिए। देखिए, योगी सरकार पहले तो हम कहेंगे जो काम करती है, हम समझते हैं उसकी चर्चाएं पूरे देश भर में होता है और देश में ऐसा उनका यूनिक काम होता है कि अपराधियों पर बुलडोजर चलाना, ये सबसे आवश्यक है। ये काम पूरे देश में होना चाहिए। नाम बदलने का, जो उस समय के इतिहास के समय का जिसने देश को लूटने का काम किया, जिसने राज्य को लूटने का काम किया, ऐसे लोगों के नाम पर अभी तक अगर कोई रेलवे स्टेशन है, कोई शहर है, कोई सड़क है, तो निश्चित रूप से उसका नामो निशान मिटा देना चाहिए ताकि आताताइयों का नाम हमारे सामने ना आए। तो राज्य में, बिहार में कई ऐसे जगह हैं। बगल में आप ले लीजिए बख्तियारपुर है, जो बख्तियार खिलजी ने, उसका नाम पहले नालंदा स्टेशन हुआ करता था। जो बख्तियार खिलजी ने हमारे यूनिवर्सिटी को लूटने का काम किया, नालंदा विश्वविद्यालय को लूटने का काम किया, इलाके को लूटने का काम किया, ऐसे लोगों के नाम पर रेलवे स्टेशन है। कितना घृणित है, इसको अविलंब जितना जल्द हो नाम बदल देना चाहिए। आप चले जाइए सुल्तानगंज भागलपुर में, वहाँ सुल्तानगंज कोई जगह नहीं नाम रखे हुए। वहाँ अजगैबी धाम है, हमारा हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थल है, उसके नाम से वहाँ का नाम होना चाहिए। अब चले जाइए कोसी कमिश्नरी में, वहाँ सिमरी बख्तियारपुर है जो उसी बख्तियार खिलजी के नाम पर है। तो जो ऐसे आताताई के नाम पे जगह है, अविलंब उसको बदल देना चाहिए, अविलंब उसको ओमिट कर देना चाहिए ताकि लोगों के नज़र पे वो उस तरह का नाम ना आए, उसी चर्चा ना आए जिसने राज्य और देश को लूटने का काम किया। आपने कहा कि योगी जी के कई काम हैं जो बिहार में भी होने चाहिए, उसमें से बुलडोजर वाला भी एक था। मुजफ्फरपुर में बुलडोजर चला है, क्या समझे बिहार में शुरू हो गया बुलडोजर? निश्चित रूप से बुलडोजर चलना चाहिए, अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जो अपराध के ग्राफ को बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो अपराधी गैंगस्टर हैं, उनके सीने पे बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसे लोगों को सीधा इनकाउंटर करना चाहिए, तब जा कर के कहीं न कहीं शांति आएगी। मुझे लगता है कि एक बड़ा काम तो यहाँ हो गया, डीजीपी यहाँ से जा रहे हैं। अब कोई अच्छे डीजीपी बनेंगे तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल होगा और अब बेहतर काम होगा, अपराधियों का सफाया होगा बिहार में। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, उनका एक ट्विटर पोस्ट है जो इस वक्त काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। एक युवक है जिसको निर्वस्त्र करके उसके प्राइवेट पार्ट्स में मिर्च डाला जा रहा है, इसको पोस्ट किए हैं। अब इस पर आप कैसे देखते हैं चीज़ को? देखिए, इन लोगों का यही काम है, जनता इनको बेकार कर दिया है, बेरोजगार हो गए हैं, तब जगह जगह खोजते हैं कि कहाँ क्या है। जब सत्ता में रहते हैं और सत्ता में ये जंगल राज व्याप्त कराते हैं, जब ये पूरी तरह 90 का दशक याद करिए, इनके जिस समय पेरेंट्स मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्या दशा थी बिहार की। बिहार से लोग भागने के लिए मजबूर हो गए थे, कोई ऐसा कुकर्म नहीं होता था जो उस समय नहीं हुआ था। और उसके बाद जब बीच में ये भी सत्ता में आए, डिप्टी सीएम बने, फिर अपराध का ग्राफ बनाए, राज्य के संपत्ति को लूटने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि जो 17 महीने में 1700 करोड़ का लूट हुआ है, इसकी जांच कराएंगे, चाहे कोई भी हो जेल जाएंगे। इन लोगों का काम है राज्य को लूटना, चाहे चाड़ा घोटाला हो, कलकत्ता घोटाला हो, कि नौकरी के बदले ज़मीन लिखाना हो। ये सिर्फ और सिर्फ लूटना जानते हैं और जब मौका मिलेगा तो जनता को भड़काना जानते हैं। इसलिए जनता बेरोजगार कर दी है, तब जनता को बहकाने और भड़काने में लगे हुए हैं कि किस तरह जनता भड़क जाए, रोड पर आ जाए। इनका यही षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। चलिए, तो हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू जी थे। इनसे बातचीत कर रहे थे कई मुद्दों पर, कई जगहों के नाम बदलने की बात हो या फिर तेजस्वी यादव का ट्वीट हो जिसमें उन्होंने एक युवक की वीडियो ट्वीट की है जिसको लेकर बिहार में राजनीति गर्म हो रहा है। सभी मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा। कि आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? आप भी अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए देश न्यूज़ के साथ।